हेलो माय नेम है क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। आज मैं कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। सृजन रैनपिस ने मुझसे पूछा है, सर कैन यू मेक अ वीडियो ऑन वेदर जेई एग्ज़ाम डिसाइड अवर फ्यूचर, प्लीज़ डू ऐड माय नेम इन द वीडियो। यो योर नेम इज़ एडेड नाउ। ये सवाल इन्होंने मुझसे व्हाट्सएप मैसेज पे भी पूछा है और हर वीडियो में मेरे ये सवाल डाल देते हैं। आई थिंक यू डेस्परेटली नीड टू नो that whether JEE affects your career or not. The thing is, JEE में शायद 4,000 लोग जाते थे मेरे टाइम में, अब ज़्यादा जाते होंगे। बट द थिंग इज़, बिलियंस की पॉपुलेशन जिसमें सिर्फ 6-7 हज़ार लोग JEE पे जाते हैं। सो सिर्फ क्या उनकी ज़िंदगी चल रही है, बाकी लोगों की ज़िंदगी नहीं चल रही है। सो डू नॉट थिंक दैट जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट गेट इनसाइड एन इंस्टीट्यूशन दैट योर लाइफ इज़ ruined। ये एक सोच बहुत सारे बच्चों की होती है, मेरी भी थी एक टाइम में। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर जेई नहीं पहुंचा तो मेरी लाइफ रूइन हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम एक थॉट को अपने दिमाग के अंदर इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसके बियॉन्ड हम सोच नहीं पाते हैं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप अपने उस सोच को इतना बड़ा मत करो। एक इंस्टीट्यूट ही तो है, वो नहीं तो और कुछ मिलेगा, और नहीं तो कुछ और मिलेगा। लाइफ बहुत बड़ी है। अगर आप दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट उठा के देखोगे तो ऐसा आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि जो सारे सक्सेसफुल लोग थे वो सारे इंस्टीट्यूट गए थे। कुछ ऐसे भी थे जो अपने दम पे बन गए, कुछ किसी ने बिजनेस करना शुरू किया, कुछ ड्रॉप आउट्स थे। देर ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज। देर ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू द रूल। आईआईटी को इंसान नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से बन के आया था कि भगवान का कोई किला है जहाँ पे आप नहीं जाओगे तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। डू नॉट थिंक लाइक दैट कि आईआईटी जेई अगर नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी जेई से जो लोग नहीं होते हैं वो भी कंपनी के सीईओज बन जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आईआईटी जेई करने के बाद सब लोग सक्सेसफुल ही हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फुकरे भी घूम रहे हैं। हमारी एक मानसिकता है, हमें ऐसा लगता है कि आईआईटी आईएम करने के बाद जितने लोग हैं सबको जॉब लगी जाती है, सब सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। बट आई कैन टेल यू, आई कैन एश्योर यू दैट आई मेट आईआईटीएंस एंड आईएम्स वाले बंदे जो लाइफ में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हैं, जो घर पे बैठे रहते हैं, अपने बाप के पैसों पे पड़े रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो ऐसे लोग हैं, हर तरीके के लोग दुनिया में हैं। एंड नो इंस्टीट्यूट कैन एक्चुअली डिसाइड योर डेस्टिनी, नो इंस्टीट्यूट कैन डिसाइड योर फ्यूचर। इट इज़ यू हु डू दैट। आप आईआईटी के अंदर जाकर अगर कोई पढ़ाई नहीं करते हो तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो नो मैटर वेयर यू आर, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्टडी अ लॉट, एंड दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल। सो डू नॉट फॉर अ मोमेंट थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू। और दूसरा, इस थॉट को अपने दिमाग के अंदर एग्जैगरेट करना बंद कर दो कि भाई साहब अगर मैं आईआईटी में नहीं गया तो ये नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली किसी भी एक चीज़ को इतनी ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, इतनी ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हैं कि हमें लगता है कि इसके बिना हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता है। तो आप अपने दिमाग में आईआईटी की पहले तो वैल्यू कम करो, क्योंकि जितना वैल्यू उसके लिए बनाओगे उतना आप एंग्जाइटी में रहोगे, फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। और मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले कि आप ये मत ध्यान दो कि आप सक्सेसफुल कैसे होगे, कौन से रास्ते से होगे। आप ये डिसाइड करो कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट यू आर ऑलरेडी इनसाइड आईआईटीज and start working towards it, and don't think how you're going to do it. You just work so hard that you beat everyone. That's the secret. Don't look for shortcuts. When people say that you look for shortcuts, I personally believe that when you look for shortcuts, you spend more time in looking for some shortcut methods which isn't there. So basically, instead of looking for shortcuts, what you should do is invest that time in studying. वो ही एक shortcut है. Do not think for ways which you think are there. Do not assume that there are better methods of doing something. There is one method of doing anything, and that method is just doing. Just take the fucking action. Do not think too much, do not research too much, do not try to find ways in which you can find an easier method to do something. The thing is, it's the solution to your problem is already in front of you. All you have to do is start working on it. That's it. That's all I can tell you about IIT JEE. So मैं आईआईटी जेई से नहीं था। मैं एक बहुत ही मीडियोकर कॉलेज से था जिसका नाम था नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड आई वॉज डिवास्टेटेड। मेरे पापा बहुत दुखी थे, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई कुडंट गेट इनटू आईआईटीज़। मेरी रैंक पहले साल जब मैं 12th में था तो बहुत अच्छी तो नहीं पर ठीक ठाक थी, और मुझे अच्छे कॉलेज मिल रहे थे, यूपीटीयू में, एआईट्रिपल में। और आईआईटी में तो सिलेक्शन मेरा उसमें हुआ था, पहले राउंड में हुआ था, फिर उसके बाद सेकंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता था, उसमें नहीं हुआ था। तो आई गॉट कॉन्फिडेंट एंड आई ड्रॉप्ड 1 ईयर एंड आई डिसाइडेड टू परस्यू इट अगेन। नेक्स्ट ईयर मेरी रैंक इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे को यूपीटीयू में भी ख़राब कॉलेजेस मिल रहे थे। फाइनली एक कॉलेज मैंने ज्वाइन कर लिया एंड स्टार्टेड डूइंग माई बीटेक। वो इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था। मुझे लगा था मेरा एक बार तो आईआईटी के एग्जाम में एंट्रेंस में हो ही गया है, दोबारा भी हो ही जाएगा। मुझे गलतफहमी हुई थी, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। सो आई स्टॉप रीडिंग साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री बुक्स एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अदर बुक्स
एंड रिलेटिविटी पढ़ने लगा था, क्वांटम फिजिक्स पढ़ने लगा था, अदर काइंड्स ऑफ बुक्स, नॉवेल्स ऑवेल्स पढ़ने लगा था, बहुत सारी किताबें पढ़ता था मैं। बट जो कोर्स की किताबें थी, जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए था, वो चीज़ नहीं पढ़ी थी। लाइक अगर मैंने उन किताबों को पढ़ा होता और मैं IIT के अंदर होता, उसके मैंने कितनी नॉवल पढ़ी होती, डजेंट मैटर, बट गलत टाइम पर गलत चीज़ करी थी मैंने। हालांकि उसका फ़ायदा मिला मुझे, वो जो किताबें मैंने पढ़ी उससे मैं एक अच्छा राइटर बन गया, एक अच्छा रीडर बन गया। बट द थिंग इज़ दैट थिंग इज़ ऑलवेज देयर कि मैं IIT क्रैक नहीं कर पाया। एंड दैट थिंग इज़ नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट इन टू IIT, बट इट बिकेम एन ईगो लाइक क्वेश्चन कि मैं IIT का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। एंड दैट stayed with me because my father really wanted me to get into IITs, and there was a huge burden of expectations on my head, which I wanted to break, and I couldn't break, and I cried and I cried. मैं रोया था, बहुत रोया था and then when I decided that I was going to the college, तो मैंने ये अपने आप को बोला था कि जिस भी कॉलेज में जाऊँगा आई विल थॉरोली मेक श्योर दैट आई विल एन्जॉय इन दैट कॉलेज। तो जब मैं कॉलेज के, आज भी मुझे याद है कि जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचा था तो मैंने ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखा था और मैंने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ के बेस्ट साल यहाँ पे जीऊँगा। तो पहला साल तो मेरा बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत मज़े किए मैंने वहाँ पे। उसके बाद धीमे धीमे थोड़े से फ्रस्ट्रेशन आने लगे थे, उसके बाद ब्रेकअप हो गए, दोस्तों से झगड़े हो गए, ऐसा ऐसा चीज़ें चल रही थी। पर बट इट वॉज अ कूल एक्सपीरियंस एंड बट आई मेड श्योर कि जहाँ पे भी मैं रहूँ वहाँ पे मैं खुश रहूँ। सिर्फ जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू गेट इन टू IITs एंड आई वेंट इन टू नॉट अ गुड कॉलेज, सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी पर रोता रहूँ उस चीज़ को लेकर, परेशान होता रहूँ उस चीज़ को लेकर। नहीं 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 नहीं, आप जिस जगह पे हैं, जिस वक्त हैं, ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड दैट इज़ नॉट जस्ट एन एडवाइस. It's not a fucking suggestion. That is what you do. This is what life is all about. No matter where you are, you live in the fucking moment and you try to make the best out of it, because that's how you create memories. If you keep thinking about the things that you haven't got, what good it is going to give you. Always think in terms of what you can control. आपके कंट्रोल में कौन कौन सी चीज़ें हैं. अगर IIT में जाना आपके कंट्रोल में नहीं है, then move on to something good. क्या पता वो ही आपकी डेस्टिनी हो. सी इफ यू बिलीव इन गॉड देन यू हैव टू बिलीव दैट देयर इज अ पर्पस टू योर लाइफ, देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर लिविंग एंड देयर इज अ रीजन व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग टू यू. एंड if that God is there, he's looking after you, and if you believe in that, then trust me, he has better plans for you. And if you believe in that thing, things start to happen. Trust me, I will tell you one very important thing, that miracle happens to people who actually believe in miracles. People who do not believe in miracles never happen to them. So always think that whatever is happening to you is a part of a grander scheme of things that God has planned for you. That is a better way of living life. Maybe there is no God. I personally believe that we should not argue about the existence of God, because that's a futile argument that does not bring anything on the table. You cannot prove the existence of God. You cannot prove the lack of existence of God. In either of the sides, you cannot do anything. In the end, that you just spend hours and hours discussing about the existence of God and no result comes out. So stop discussing about the existence of God, whether it exists or not. I think you should take God, that higher superpower, in a very pragmatical way and leave everything to it and start working on the thing that you're working right now. Live in the present, start enjoying the present, work hard in the present, make your timetable, do as much as you can, manage your time, and do not think that if you do not get into IITs your life will be over. Maybe that was not meant for you. Maybe you are meant for something else. Maybe your destiny was something else, and maybe your destiny is pushing you towards that thing. Think like that and your life will be much more sorted. So that was my advice for you today. हो सकता है आपको एडवाइस अच्छी लगी हो सकता ना लगी हो. इन बोथ द केसेस डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट. और कोई और भी सवाल हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में. बाय बाय.